एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 27 जनवरी जेई मेंस का 2024 का। और क्वेश्चन क्या ज़रा रीड कर लेते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स एंड द प्रोग्रेशन 4, 9, 14, 19 अप टू जो भी एक प्रोग्रेशन हमारा है 4, 9, 14 एंड अप टू सो ऑन। और ये अप टू 25th टर्म तक है भाई, 25th टर्म तक। दूसरा प्रोग्रेशन है 3, 6, 9, 12 एंड अप टू सो ऑन, ये 37 टर्म तक है, 37 तक है। अब बात क्या है, हमें बताना है इसमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स क्या भाई, आखिर इसमें कितनी नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होंगी। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम करना है कि ये देखो कि सबसे पहली कॉमन टर्म कौन सी, वो है 9। सी इसका कॉमन डिफरेंस देखिए, इसका कॉमन डिफरेंस है 5, इसका कॉमन डिफरेंस देखिए, इसका कॉमन डिफरेंस है 3। तो जो नई एपी बनेगी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इन दोनों का एलसीएम होगा। 5 और 3 का एलसीएम जो कि हो गया 15। यानी पहली टर्म तो मैंने जैसे कि इसमें देखी, मेरी पहली टर्म तो भाई इसमें क्या है, मेरी पहली टर्म इसमें 9 है। अब यार दूसरी टर्म क्या होगी, ऑब्वियसली बेटा 9, 9 का गैप है। किस किस का गैप है भाई, सॉरी 15, 15 का गैप है। तो हमारी क्या हो गई 9 + 15, यानी हमारी दूसरी टर्म हो गई 24। और फिर अगली कौन सी होगी, इसमें 15 और ऐड कर दीजिए, कौन सी होगी 39। तो ये हमारी नई एपी बनी। अब ये पूछा गया कि इसमें आखिर कॉमन टर्म्स कितनी हैं। तो सबसे पहले ये 25th टर्म है, तो इसका A25 निकाल लीजिए। A25 हो गया 4 प्लस में 24 इंटू में D, यानी A25 हो गया 4 + 24 मल्टीप्लाई में D। और इसका D कितना है बेटा, इसका D 5 है। तो ये कितना हो गया 4 प्लस में 24 मल्टीप्लाई 5, यानी ये 120 हो गया, यानी ये 124 आ गया। अब सिमिलरली यहाँ पे A37 भी निकाल लीजिए। जब A37 निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3 + 36 इंटू में इसका गैप 3 है, यानी कितना हो गया ये हो गया 36 इंटू 3 108 + 3, यानी 3 + 108, यानी 111 हो गया। इज इट ओके। तो अब देखो कॉमन टर्म हमारी यहीं तक तो आ सकती है भाई, यहीं तक तो आ सकती है। तो मैंने कहा ये an है मेरा, इसी को an मान लेते हैं, इसी को an। तो an का फॉर्मूला a1 + n-1 इंटू डी होता है। हम इस केस में इसी को an मान लेंगे, तो 111 = a1। a1 मेरा क्या है 9 प्लस में n-1 इंटू डी कितना है मेरा 15। तो ये कितना हो गया कि n-1 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 111 - 9। अब एक चीज़ देखिए बेटा कि 111 में से हमने 9 को माइनस करा तो मेरा 102 आ गया, यानी क्या हो गया n-1 इज इक्वल्स टू 102 डिवाइडेड बाय 15 हो गया। अब सी 102 को आप 15 से जब डिवाइड करोगे तो ये आता है n-1 इज इक्वल्स टू 6.8, यानी n की वैल्यू होगी 7.8। तो इस केस में जब n 7.8 आ गया तो मेरा आंसर हो गया n की वैल्यू 7। सिंपल सी बात है, 8.7 आता तो 8 होता, 9.7 आता तो 9 होता। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी हो गई हमारी, 7 हो गई। थैंक यू सो मच।